तो कल हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंट्रोडक्शन पार्ट की, जिसमें हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में एम एस वर्ड कैसे स्टार्ट होता है। एम एस वर्ड की जो विंडो होती है उसमें कहाँ पर न्यू ऑप्शन होता है, जिसे हम टाइटल बार कहते हैं। तो आज हम कल का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर आगे के लिए फॉरवर्ड करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों के सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन शेयर करूंगा और आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे कि ये ऑप्शन को हम क्या कहते हैं। ध्यान में आ गया होगा कल सभी के। अच्छा, कोई मुझे बताएगा, मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने कंप्यूटर में स्टार्ट करना है तो मैं कैसे स्टार्ट करूं? कोई गाइड करेगा मुझे? पहले आपको स्टार्ट करना होगा। सर पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पे और फिर चलिए। आपको वहाँ पर प्रोग्राम पे और प्रोग्राम आपको मिलेगा एम एस वर्ड लिखा हुआ, Word। उस पर क्लिक करना है। फिर उसमें एम एस वर्ड 2007 लिखा आएगा, उसमें बहुत सारे लिखे आएंगे, उस पर क्लिक करना है। वेरी गुड। तो और फिर सर हमको वहाँ पर न्यू ऑप्शन पे जाना होगा, न्यू फॉर्मेट पे, फिर वहाँ से हमें अपना स्टार्ट करना होगा वो। चलिए, क्या सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है जो इस समय मैं आपको शेयर कर रहा हूँ? यस सर, यस सर, यस सर, यस कल यस सर। अब कल हमने एक फाइल बनाई थी जिसमें मैंने आपकी फाइल का नाम रखा था। तो आपको दिख रहा है वो फाइल कहाँ पर है इस समय कंप्यूटर में? यस थर्ड सर, नंबर, सर जहाँ पे Yes, आपका sir. नंबर थर्ड Very क्लास good. 7 प्रैक्टिकल डिकॉस। यस, तो हमें ये ध्यान में आ गया होगा कि जब हम एम एस वर्ड ओपन करते हैं तो जो भी रिसेंटली हमने फाइल खोली हुई होती हैं उन फाइल्स को अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ ये रिसेंट वाला जो ये ऑप्शन है, यहाँ पर वो फाइल्स आपको नजर आ जाएंगी कि आप इनमें काम कर रहे थे। यानी अभी आपने एम एस वर्ड बंद किया होगा जब भी लास्ट टाइम, तो जो भी हमारी रिसेंट फाइल होती है वो हमें नजर आती है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर रिसेंट ऑप्शन पर। अगर आपको एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो कहाँ पे क्लिक करेंगे, कौन बताएगा? सर न्यू ब्लैंक, सर न्यू पे जाके या तो मैं सर न्यू पर न्यू जाऊंगा। वेरी या गुड, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट, सर ब्लैंक वेरी डॉक्यूमेंट। गुड। और अगर पुरानी फाइल खोलनी हो तो यहाँ पे ओपन ऑप्शन है। सर ओपन। ओपन। सर चलिए, अभी हम क्लास 7 प्रैक्टिकल वाली फाइल ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने कल आपसे पूछा था, बताइए ये होम, इंसर्ट, डिजाइन क्या है ये? सर ये सब टैब्स हैं। सर टैब्स हैं। वेरी गुड, ये सब हमारे पास टैब्स हैं। यस यस सर, यस सर। तो कल हमने Yes, अपनी sir. बुक में एम एस वर्ड कैसे स्टार्ट करना है ये सीखा, और आज हम देखेंगे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग आप सबको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर कुछ लिखा है, इफ यू हैव ऑलरेडी नीचे यूज्ड एम एस होता है वर्ड। नेटवर्क वॉइस का, सर इसे क्या कहते हैं? कहाँ पर बेटे? सर ये जो, सर सबसे नीचे टाइम, डेट, नेटवर्क, बैटरी वगैरह। सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्री। तो अब बात करते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमें सबसे पहले सीखना है वो है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। 3 तरीके की फॉर्मेटिंग जनरली हम एमएस वर्ड में सीखते हैं। पहली होती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, दूसरी होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, तीसरी होती है पेज फॉर्मेटिंग। तो अभी हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के बारे में। जब हम कोई भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग कैरेक्टर के ऊपर करते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं? जो भी हम टाइप करते हैं एमएस वर्ड में, हम कुछ भी लिखते हैं वो सब कैरेक्टर का पार्ट होता है। देखिए, ये वर्ड डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा है? यस सर, यस सर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माई पेन, और मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखे हैं, THISISMYPEN और फुल स्टॉप। ये हमने एक सेंटेंस टाइप किया, दिस इज माई पेन, और अब हमें इस पर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। मैंने इसको सेलेक्ट किया। जब भी आप कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उस टेक्स्ट को, आपको उस सेंटेंस को, आपको उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन इज द फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर लिखा है दिस इज माई पेन, और अब हमने इस पेन ऑप्शन को सेलेक्ट किया।
ये सेंटेंस हमने सेलेक्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पहला स्टेप होता है कि किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी पैराग्राफ को जिस पर आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करानी है, आपको सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया दिस इज माई पेन। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये फॉन्ट ऑप्शन है। होम टैब के अंदर ये फॉन्ट ग्रुप है और इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं। कैसे? देखिए, पहला ऑप्शन है फॉन्ट टाइप। ध्यान से सुनिएगा और अपने माइंड में से मेमोराइज कर लीजिए। ये जितने भी आपको नाम नजर आ रहे हैं, लाइक कैलिबरी लाइट लिखा है, कैलिबरी लिखा है, मंगल लिखा है, टाइम्स न्यू रोमन है, कोकिला है, एरियल है, अमिको है, कैलिबरी है, एरियल ब्लैक है, अमिता है, यात्रा है। ये सब क्या है? फॉन्ट्स हैं। फॉन्ट क्या होते हैं? फॉन्ट होते हैं किसी भी कैरेक्टर्स को, किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में लिखने के लिए। अभी दिस इज माई पेन, इसके ठीक साइड में ये साइज ऑप्शन है। मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं ताकि हम सबको अच्छे से समझ में आएगा। और अब मैं यहाँ पे देखिए, ये इस समय जो लिखा हुआ है टेक्स्ट दिस इज माई पेन, ये कैलिबरी फॉन्ट में लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इसको किया टाइम्स न्यू रोमन। जैसे ही मैंने इसे टाइम्स न्यू रोमन में क्लिक किया तो आप देखेंगे इसका जो स्टाइल है वो बदल चुका है, बदल गया है ना। जैसे ही मैंने दिस इज माई पेन को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से फॉन्ट को चेंज किया, जैसे मैंने अब मान लीजिए इसको कोकिला फॉन्ट पे लिया, तो देखिए यहाँ पे जो लुक है वो हमारे टेक्स्ट की बदल गई। एक और यहाँ पर फॉन्ट है एरियल ब्लैक, तो यहाँ पर लुक बदल गई हमारे टेक्स्ट की। एक है यहाँ पर यात्रा फॉन्ट, लुक बदल गई हमारे टेक्स्ट की। इसी तरीके से अपराजिता फॉन्ट है, एरियल ब्लैक फॉन्ट है, एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड आपका फॉन्ट है। तो अलग अलग फॉन्ट पे अगर आप अप्लाई कराना चाहते हैं, अपने टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल से लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर ये फॉन्ट का टाइप ऑप्शन चूज करेंगे। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है कंट्रोल शिफ्ट एफ। इसके साथ साथ अगर आपको साइज इंक्रीज करना है अपने टेक्स्ट का, तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। ये साइज हमारा पॉइंट्स में अवेलेबल होता है, 8, 9, 10 लेके 72 तक। और भी चाहे तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप न्यूमेरिक में टाइप भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर 8080 लिखा, तो आपका टेक्स्ट 80 फॉन्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 80 के पीटी पे आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपने फॉन्ट की मेजरमेंट को भी, अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ठीक साइड में एक बटन है जिसका नाम है इंक्रीज फॉन्ट साइज। अगर आप यहाँ से फॉन्ट को नहीं बढ़ाना चाहते तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉन्ट धीरे 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 इंक्रीज हो जाएगा। उसके ठीक राइट में डिक्रीज फॉन्ट है, ये घटता चला जाएगा। यहाँ पर नीचे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। देखिए मैं इसको बोल्ड करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा हैवी थिकर हो गया है। इटैलिक करता हूँ तो ये तिरछा हो गया है। अंडरलाइन करते हैं तो इसके नीचे एक लाइन आ गई है। वापस से इन्हीं बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स में भी काम करेंगे, यानी एक ही बटन आपके टेक्स्ट को बोल्ड भी करेगा और वही जो बटन है उसके बोल्ड को हटा भी देगा। तो ये आपके फॉन्ट में फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज, इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ऑप्शन। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन और हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। बुक में आते हैं, यहाँ पर बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे लिखना है यहाँ पर 10, अब ये TH मुझे ऊपर चाहिए, तो मैंने TH को सेलेक्ट किया। यहाँ पर ये लिखा है एक्स स्क्वायर, इसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट जो है नॉर्मल कैरेक्टर से ऊपर की तरफ चला गया है। दिस इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। मान लीजिए आपको लिखना है H2O और इस 2 को आपको नीचे लेकर आना है, तो यहाँ पर एक और नीचे X2 लिखा है। इस ऑप्शन का नाम है सब स्क्रिप्ट ऑप्शन। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया आपका टेक्स्ट नॉर्मल कैरेक्टर से नीचे आ गया। दिस इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट ऑप्शन। आपने कुछ भी लिखा यहाँ पर, दिस इज रॉन्ग कंटेंट, आपने ये टेक्स्ट लिखा, एक सेंटेंस लिखा, उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये एक ऑप्शन है जहाँ लिखा हुआ है ABC और ये कटा हुआ है बीच से, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। यहाँ पर इसके बारे में भी लिखा है। जैसे ही आप अपने माउस का पॉइंटर किसी भी ऑप्शन पे लेके जाएंगे तो एक छोटी सी टूल टिप आती है, ये टूल टिप है,
जो बताती है कि ये ऑप्शन से क्या होने वाला है। जैसे यहाँ लिखा है क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्रॉइंग अ लाइन थ्रू इट, ये क्या करेगा, किसी भी टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर देगा। तो यहाँ पर हमने जैसे इस पे क्लिक किया तो अब आप देखिए इस टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ गई है। तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग, अगर हम बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, और फिर आता है आपका चेंज केस ऑप्शन। चेंज केस देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे यहाँ लिखा है दिस इज माई पेन, मैं इसका थोड़ा साइज इंक्रीज करता हूं। आप देखिए जहां पर ये चेंज केस ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ केसेस लिखे हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। ये बाय डिफॉल्ट आपने जो लिखा है वो सेंटेंस केस में है, यानी पहला कैरेक्टर किसी भी सेंटेंस का बड़ा होता है, बाकी सारे कैरेक्टर छोटे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेंटेंस केस। उसके बाद अगर आपने इसको किया लोअर केस, तो अब आप देखिए सारे के सारे कैरेक्टर स्मॉल लेटर्स में आ गए हैं, दिस इज कॉल्ड लोअर केस। इसके बाद है अपर केस, सारे के सारे कैरेक्टर कैपिटल लेटर में बन गए हैं, दिस इज कॉल्ड अपर केस। उसके बाद यहां पर है कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसे हम टाइटल केस भी कहते हैं और कैपिटलाइज ईच वर्ड भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, दिस का टी बड़ा हो गया, इस का आई बड़ा हो गया, माई का एम बड़ा हो गया, पेन का पी बड़ा हो गया। इट मीन्स हर एक सेंटेंस में हर एक शब्द का पहला कैरेक्टर, हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर में बन गया है। तो यहाँ पर ये चेंज केस है। तो पहला सेंटेंस केस, पहला कैरेक्टर बड़ा, बाकी सब छोटे। लोअर केस सभी छोटे अक्षरों में आएंगे। अपर केस सभी कैपिटल लेटर्स में आएंगे। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा हो जाएगा। इसके बाद है टॉगल केस। देखिए टॉगल केस का काम होता है आपने जो भी लिखा है उसका अपोजिट करेगा। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे इस समय दिस इज माई पेन में टी बड़ा है, एच और आई एस छोटा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे टॉगल करूंगा तो टी छोटा हो जाएगा, एच आई एस बड़ा हो जाएगा। यानी जैसा भी केस होगा उसका अपोजिट काम करेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लोअर केस लिखा है और अब मैं इसको टॉगल करता हूं तो ये अपर में आ जाएगा। यहाँ सेंटेंस केस लिखा है, मैं इसको टॉगल करूंगा तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो टॉगल केस क्या कर रहा है, जो भी आप लिख रहे हैं जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं उसका बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर क्रिएट करेगा। तो ये हमारे केसेस हैं। उसके बाद हम आते हैं बुक में, फिर आता है हमारे पास में चेंजिंग फॉन्ट साइज, अभी हमने कर लिया है। फॉन्ट का कलर, अब अगर हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना हो, बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक कलर में है, मैं इसको सेंटेंस केस कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये ए लिखा है और ए के नीचे एक रेड है, तो ये बाय डिफॉल्ट रेड कलर में कन्वर्ट करेगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपके पास कलर ऑप्शन है, ब्लैक कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रेड कलर में कर दिया। आप चाहें तो मोर कलर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर आ जाएंगे, इनमें से भी कोई कलर चूज कर सकते हैं, आपका टेक्स्ट कलर में चेंज हो जाएगा। आप चाहें कोई ग्रेडियंट लगाना है, देखिए ग्रेडियंट होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कलर, दो या दो से ज्यादा कलर्स का मिक्सचर अगर आप यूज करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट पे तो उसके लिए हम ग्रेडियंट ऑप्शन यूज करते हैं। तो ये था हमारा फॉन्ट कलर। अब मान लीजिए मैंने इसका फॉन्ट कलर रेड कर दिया और मैं चाहता हूं इस सिलेक्शन के पीछे का जो हाईलाइट कलर है वो येलो हो जाए। तो ये जो बिल्कुल फॉन्ट कलर के लेफ्ट में ऑप्शन है इसे हम कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। पहला है फॉन्ट कलर, फिर है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ये आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करता है। फिर आते हैं आगे टेक्स्ट अलाइनमेंट और बुलेटेड लिस्ट। इससे पीछे के किसी कॉन्सेप्ट में किसी को कोई इशू है क्या? अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे बेटे, मैं आपका चैट में देखता हूं आपने क्या लिखा है। ईशा शर्मा 7th, बताइए बेटे क्या कह रहे हो, अपने माइक को म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। सर ये जो आपने अभी बताया ये ग्रेडियंट, सर ये एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, मान लीजिए मैंने ये लिखा दिस इज माई पेन,
उसके बाद मैं यहाँ पे गया ग्रेडियंट ऑप्शन पर। मैंने यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है मोर ग्रेडियंट, राइट हैंड साइड पर ये ग्रेडियंट है। देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अभी दो कलर हैं, एक ये व्हाइट कलर आ रहा है, व्हाइट में एक्सेंट है, और उसके बाद ये तीन चार कलर और हैं। आप यहाँ से कलर को रिमूव कर सकते हैं, कलर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए ये येलो किया आपने, तो ये येलो का मिक्सचर है, और इस वाले कलर को आपने मान लीजिए व्हाइट में चेंज कर दिया या रेड में चेंज कर दिया। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो हल्का येलोइश है और हल्का रेडिश है, तो ये दो कलर का मिक्सचर हो गया। आप इसमें एक और कलर डालना चाहते हैं, और इस एक और कलर का कलर आप यहाँ पे बदल सकते हैं। मान लीजिए प्लस बटन पे आपने क्लिक किया, बीच वाले कलर को आप जो है ब्लू में कर लेते हैं, और अब आप इसकी भी एक शेड डालना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, तो वो शेड भी आप अप्लाई करा सकते हैं। तो इस तरीके से मिक्सचर ऑफ मोर देन टू कलर, दो या दो से ज्यादा कलर का मिक्सचर आप यूज करना चाहते हैं, तो फिर आप ग्रेडियंट ऑप्शन का यूज करते हैं। आगे आते हैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट। ये हमारा पेज है, और इस पेज पर हम अपने टेक्स्ट को जनरली चार तरीके से अलाइन करते हैं। जैसे ये H2O लिखा है, तो अभी बाय डिफॉल्ट आप यहाँ देखेंगे ये पैराग्राफ, ये ऑप्शन है, पैराग्राफ ग्रुप है, इसमें ये अलाइनमेंट के ऑप्शन है। पहला अलाइनमेंट है लेफ्ट, तो बाय डिफॉल्ट हम जो भी लिख रहे हैं वो लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, तो ये आपका टेक्स्ट पेज के बीचों बीच आ गया, इट इज कॉल्ड सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद आपने राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो इट इज कॉल्ड राइट अलाइनमेंट। तो लेफ्ट, राइट, सेंटर। एक लास्ट ऑप्शन है जस्टिफाई अलाइनमेंट। अगर हमें जस्टिफाई को समझना है तो पहले हमें कुछ टाइप करना होगा, कुछ ज्यादा कंटेंट। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, कुछ भी हम फटाफट से टाइप कर लेते हैं। देखो मेरी स्पीड कितनी अच्छी आ रही है ना, बहुत फास्ट लिख रहा हूँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा मैंने क्या टाइप किया आप लोगों के लिए। तो बस मैंने आपको ये प्रोग्राम समझाने के लिए किस तरीके से जस्टिफाई एलिमेंट काम करता है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये टेक्स्ट मैंने लिखा है ये लेफ्ट से तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन राइट हैंड साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर का गैप है, यहाँ पे भी कुछ गैप है, यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया और अब आप सेंटर करते हैं, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, ये बिल्कुल सेंटर में आ गए। यानी लेफ्ट से भी थोड़ा सा गैप बन गया, राइट से भी गैप बन गया। आपने राइट अलाइन किया तो राइट से तो सब एक अलाइन हो गए, लेकिन लेफ्ट से थोड़ा गैप आ गया। लेकिन अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो अब अगर आप देखेंगे तो अब आपका टेक्स्ट लेफ्ट से भी इक्वल हो गया और राइट से भी इक्वल हो गया। तो ये होती है जस्टिफाई अलाइनमेंट। देखिए जस्टिफाई अलाइनमेंट के बारे में बुक क्या क्या बोलते हैं, द फॉलोइंग टेक्स्ट selected from this article it's justified so that it is aligned between the left and right margin। तो ये लेफ्ट और राइट मार्जिन, मार्जिन क्या होता है? मार्जिन वो एरिया होता है जो आप अपने पेज पर छोड़ते हैं टेक्स्ट को लिखने से पहले। देखिए ये जेड और ये पेज का इतना हिस्सा ब्लैंक है, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट मार्जिन। यहाँ पे एस और एस के इधर का हिस्सा शेष है, लेफ्ट बचा हुआ है, ये राइट मार्जिन है। ऐसे ही पेज के ऊपर, यहाँ दिस इज से ऊपर ऊपर का जो टेक्स्ट बचा हुआ है, खाली एरिया है, इसे कहते हैं टॉप मार्जिन। ऐसे ही नीचे भी होता है वो आपका फुटर मार्जिन, ये जिसे हम बॉटम मार्जिन कहते हैं। तो चार मार्जिन काम करते हैं। तो लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन दोनों से इक्वल स्पेस देके आपके कंटेंट को सेट करना, ये आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट का काम होता है। यस ग्रेसी बताइए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए बेटे। ग्रेसी। सर चैट, सर आपने कहा था अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो सर चैट में लिख सकते हैं, बट सर चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा। ओके मुझे बताइए अभी क्या डाउट है, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया हुआ है बेटे। सर ये जो भी आपने बताया था एक बार आप फिर से बता सकते हैं? क्या बताना है बताइए, कौन सा टॉपिक बताना है? जस्टिफाई अलाइनमेंट। यस सर। ओके देखिए जस्टिफाई अलाइनमेंट का काम क्या होता है, आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको लेफ्ट और राइट, बाय डिफॉल्ट जब मैंने टाइप किया था तो ये इस तरीके से टाइप किया था, तो अभी क्या हो रहा है, लेफ्ट से अलाइंड है लेकिन राइट से अलाइंड नहीं है। लेकिन अगर आप इसे जस्टिफाई कर देते हैं तो अब ये लेफ्ट से भी अलाइंड हो गया है और राइट साइड से भी अलाइंड हो गया है। दिस इज कॉल्ड जस्टिफाई अलाइनमेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन है हमारे पास में बुलेटेड लिस्ट।
अब जब हमें कोई भी कंटेंट इस तरीके से टाइप करना होता है जिसमें हमें पॉइंट्स बनाने होते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नाम लिखने हैं, तो यहाँ पैराग्राफ वाले ग्रुप में यहाँ पर ऑप्शन है, ये है बुलेट्स ऑप्शन, और इसके साइड में है नंबर्स ऑप्शन। मैंने बुलेट्स पे क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट एक फिल्ड सर्कल आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया, उसके बाद मैंने लिखा नेपाल। जैसे ही मैंने एंटर किया तीसरा फिल्ड सर्कल अपने आप बना आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो तीनों कंट्रीज आ गई, लेकिन तीनों एक बुलेट में आ गई। मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो जब आपको कुछ इस तरीके से पॉइंट्स बनाकर कुछ लिखना हो तो आप बुलेट का यूज करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बुलेट के स्टाइल हैं, आप इनमें कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आपको लगता है कि बुलेट्स की जगह नंबर लगाने चाहिए तो आप यहाँ से नंबरिंग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप अपने बुलेट पर पॉइंट पर 1 2 3 लगा सकते हैं, एबीसी लगा सकते हैं, रोमन में 1 2 3 यूज कर सकते हैं, कैपिटल में एबीसी यूज कर सकते हैं। तो जब आपको किसी पॉइंट को सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है तो आप बुलेट्स यूज करते हैं, जब आपको उन्हें नंबर्स के थ्रू प्रेजेंट करना होता है तब आप नंबर्स यूज करते हैं। तो जनरली ये ऑप्शन है हमारा बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन। उसके बाद में लास्ट में एक ऑप्शन है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है और हम चाहते हैं कि अपने जो भी हमने टाइप किया उसे हम प्रिंट कर दें, तो सिंपल फाइल मेन्यू में हमारे पास में प्रिंट ऑप्शन होता है, या इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है जिसे हम कहते हैं Ctrl+P। यहाँ पे प्रिंट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कंटेंट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर वो प्रिंटर जो आपके कंप्यूटर से अटैच होगा उसकी लिस्ट आ जाएगी, आपको उस प्रिंटर को सेलेक्ट करना है। सारे पेज प्रिंट करने हैं, जो भी आपने लिखे हैं वो कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंडिविजुअल पेज प्रिंट करना है, मान लीजिए पेज 1 करना है तो आप यहाँ पे 1 टाइप कर दीजिए, 1 से 3 टाइप करना है तो 1-3 कर दीजिए। इस तरीके से आप नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो हमारी ये यूनिट है चैप्टर नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने बुलेट्स नंबरिंग और यहाँ पर लास्ट में ना कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे इस पूरे चैप्टर में हमने लर्निंग आउटकम क्या है, एमएस वर्ड इज अ ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमने अभी पढ़ा है जो हमारे टेक्स्ट को ग्राफिकली दिखाता है। अलाइनमेंट अरेंज करना हमने देखा, किस तरीके से टेक्स्ट को फॉर्मेट और अरेंज करते हैं, बुलेट्स का कैसे यूज करते हैं, नंबर्स का कैसे यूज करते हैं, और यहाँ पर अलाइनमेंट, बुलेट, आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ फॉर्मेटिंग करने के लिए शॉर्टकट कीज हैं, वो शॉर्टकट की भी यहाँ पर मेंशन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी आपको कोई क्वेरी है किसी बच्चे को तो बताइए, 1 बाय 1 आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नो सर। सर कल की क्लास में हमने पूछा था कि सर कंप्यूटर में कवर कौन सा चढ़ेगा, सर आपने कहा था कि कल बताऊंगा, तो सर प्लीज बता दीजिए। आप कंप्यूटर की कॉपी पे कोई भी ब्राउन कवर ले लीजिए, सिंपल जो ब्राउन कवर आता है वो यूज कर लीजिए, और बहुत अच्छा होगा कि आप कोई कवर लगाएं और उसके ऊपर आप कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट, अगर आप खुद से ड्राइंग करना जानते हैं, आपको अगर ड्राइंग पसंद है तो कुछ बनाइए डिजाइन अच्छा सा और अपनी कॉपी के कवर पेज पर लगाइए। आपकी बुक में शुरुआत में डूज एंड डोंट्स लिखे हैं, आपको मैंने शेयर किए थे ना डूज एंड डोंट्स। जब आपने बुक ओपन की होगी तो बुक के पहले पेज पर ही डूज एंड डोंट्स लिखे हैं, तो वो डूज एंड डोंट्स भी आप अपने कॉपी के बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज कीजिए लिख करके। या आपको लगता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई अच्छी कोट हो सकती है तो वो आप अपने कंप्यूटर की कॉपी पर लिखिए।